दिल्ली में हर ओर चर्चा है इस वक्त एक जासूसी आरोप लगा रही है बीजेपी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करवा रहे थे। और वो करवा रहे थे किसके खिलाफ? तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये जासूसी कांड आया लाइट में, कहां से ये पूरी बात हुई और कहां तक पहुंची है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इस जासूसी यूनिट की जरूरत क्यों हुई, कहां से इसकी चर्चा शुरू हुई। दरअसल ये बात तब की है जब 2015 में दूसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री बने और तभी एसीबी और तमाम अलग अलग एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के हाथ में थी नहीं, यानी तब केंद्र सरकार ने उन पर अपना अधिकार कर लिया था। उसी बीच में अरविंद केजरीवाल को विजिलेंस डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल मिला। विजिलेंस डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में सतर्कता विभाग भी कहा जाता है, वो दिल्ली सरकार का विभाग है और जिसके अंदर में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच भी काम करता है। उस समय जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया थे वो थे सुकेश कुमार जैन। सुकेश कुमार जैन आईआरएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर नहीं थे और अरविंद केजरीवाल के बैचमेट थे जब वो भी आईआरएस अधिकारी होते थे। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना एक ऐसी यूनिट बनाई जाए जो कि हमें विभागों से संबंधित अंदर की जानकारी दे, यानी जहां तक एसीबी है वो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती नहीं है, तो उन्हें अगर जानकारी चाहिए विभागों के बारे में, उनके करप्शन के बारे में, उनके अंदर की जानकारियां लेने के लिए, तो उन्हें एक विभाग बनाना पड़ेगा, एक यूनिट बनानी पड़ेगी। और वहीं से शुरू हुआ FBU यानी फीडबैक यूनिट का कॉन्सेप्ट। इसका एक प्रस्ताव 2015 दिसंबर में कैबिनेट के सामने लाया गया और यह वो दौर था जिस समय जमकर के उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार का गतिरोध चल रहा था और तभी 2015 दिसंबर में इसे कैबिनेट में पास करवा लिया गया, लेकिन उपराज्यपाल के पास नहीं भेजा गया। यह वो भी समय था जब कई सारे फैसले की कॉपी उपराज्यपाल को नहीं भेजी जाती थी और उस पर आपत्ति होती थी। 2016 में ये जो यूनिट है FBU वो अस्तित्व में भी आ गई। जनवरी फरवरी 2016 में उसने काम करना शुरू किया और 2016-17 में जब बजट पेश किया मनीष सिसोदिया ने, तो इस FBU यानी फीडबैक यूनिट के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। फीडबैक यूनिट में आखिरकार कौन कौन लोग थे? फीडबैक यूनिट में थे लगभग 20 लोग। उन 20 लोगों में कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे, कुछ मौजूदा अधिकारी भी थे और उनको ये नहीं बताया गया, उनको ये बताना जरूरी नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं, यानी उनके काम काज की कोई उस पर ट्रैक नहीं रखा जाता था। इन 20 अधिकारियों में कई सारे लोगों को कई सारी छूट भी दी गई थी और उन्होंने कई सारे विभागों में जा करके, कुछ स्कूलों में जा करके उन्होंने ऑपरेशन भी किए और वहां से जानकारी जुटाई। और इसी तरीके से सितंबर 2016 तक यानी लगभग 7-8 महीने ये यूनिट काम करती रही। लगभग 44 लाख रुपए इस यूनिट पर इस दौरान में खर्च भी किए गए। लेकिन यह कहा जाता है कि इस यूनिट को पैसा किसी को देने का भी अधिकार था, यानी उनको कोई ऑपरेशन करने के लिए अगर पैसा जरूरी हो तो उसके भी खर्च कर सकती थी। यह मामला तब जाकर के संज्ञान में आया जब दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल के खिलाफ केस हार गई और केस हारने में यह बात आई कि उनको तमाम फाइल उपराज्यपाल के पास भेजनी जरूरी है और तभी इस पूरे मामले को उपराज्यपाल के संज्ञान में लाना पड़ा और 2017 में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने इस पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी पीई की और उसमें पाया कि कई सारी अनियमितताएं हैं जो कि इस फीडबैक यूनिट को गठित करने में की गई हैं, जिसमें यह अनियमितता थी कि किस तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति की गई, साथ ही साथ जो पैसा खर्च किया गया यानी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी भी उन्होंने पाई। कई सारी अनियमितताओं की उसमें चर्चा है और यह भी पाया गया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने और खास तौर पर जो विजिलेंस मंत्री थे उस समय मनीष सिसोदिया, उनका इस
पूरे मामले में कहीं ना कहीं लेना देना है। उसी को आधार बना करके सीबीआई ने आगे जांच की अनुशंसा की थी और वही जांच की अनुशंसा पर अब जाकर के उपराज्यपाल ने मुहर लगाई है, जिस पर पूरा बवाल हो रहा है। बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया और यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जासूसी करवाना चाहते थे। जो जासूसी का पूरा मामला है उसमें एक एंगल बहुत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण एंगल है पॉलिटिकल जासूसी, यानी राजनीतिज्ञों पर जासूसी। जो रिपोर्ट सीबीआई ने जांच के बाद बनाई है उसमें यह कहा गया कि जो काम किए 7-8 महीने में एफवीयू यानी फीडबैक यूनिट ने, उसमें लगभग 40% जासूसी पॉलिटिकल लोगों की करवाई गई और उसमें सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के लोग जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो शामिल नहीं थे, बल्कि उसमें आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग शामिल थे जिन पर इन्होंने नजर रखा। हालांकि ये पूरी जानकारी अभी तक नहीं है कहीं पर भी पब्लिक डोमेन में कि किन किन के नाम हैं, किन किन लोगों पर यह जासूसी करवाई गई, लेकिन इस तरीके के आरोप कम से कम सीबीआई की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें सामने आई है। अब मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है। उपराज्यपाल से सीबीआई ने इसमें परमिशन मांगी थी, जो परमिशन देते हुए अब एमएचए को आगे कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने लिख दिया है। तो ये थी पूरी कहानी उस फीडबैक यूनिट, यानी जो जासूसी के आरोप अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लगे हैं, वो यूनिट आखिरकार बनी कैसे और किस तरीके से उसने अपना पूरा कामकाज किया।